प्रातः क्लास चल रहा था 17/5/1967। दूसरे पेज के मध्याह्न में बात चल रही थी बाप से वर्षा लेने के लिए तुम यहाँ बिल्कुल ही तैयार हो रहे हो। तो हूबहू ये स्कूल है। घर से स्कूल में पढ़ने आते हैं ना, तो घर में रहो, आओ 1 घंटा। एक घड़ी, आधी घड़ी, आधी की पुनः आधी आकर के पढ़ो। नहीं, ऐसे नहीं घर में बैठे बैठे पढ़ते रहो। इसीलिए तो ब्रह्म वाक्य है, फर्स्ट क्लास मुरली है जो डायरेक्ट मुख से सुनी जाती है, साक्षात भगवान के द्वारा। सेकंड क्लास जो टैप रिकॉर्डर में या टीवी में सुनी जाती है, और थर्ड क्लास वो है जो कागज में पढ़ी जाती है। कागज में पढ़ कर के सुनाई जाती है। इसलिए कहा यहाँ आकर के पढ़ो। क्यों? आधी की भी आधी क्यों कहते हैं? अरे उस आधी की पुनः आधी, आधी की भी आधी, आधी की भी आधी 1 सेकंड। तो देखो कितना सहज बताए देते हैं। आ करके सिर्फ तुमको बताते हैं तुम्हारा बाप से क्या परिचय है? परमपिता से क्या परिचय है? तो पूछते ही ऐसे हैं, प्रश्न में ही जवाब भरा हुआ है। तो तुमको समझ लेना चाहिए कि अगर वो नहीं कहते हैं कि वो तो हमारा बाप है, तो समझो वो कोई जंगली जानवर है, जो बताने से भी बुद्धि में नहीं बैठता। पूछते ही हैं तुम्हारा बाप से क्या संबंध है, परम पिता से क्या संबंध है, तो भी बुद्धि में नहीं आता। अरे परम पिता परमात्मा से क्या संबंध है, क्या परिचय है? और क्लियर किया, परमपिता और फिर क्या ऐड कर दिया? परमात्मा।
दो शब्द हैं तो उनके दो अर्थ भी होंगे। परम पिता जिसका कोई पिता नहीं, परे थे परे पिता। तो आत्माओं का पिता है। अणुअणीयांसम आत्मय, अणु से अनुरूप है, ज्योति स्वरूप है, जिनकी रोशनी आंखों से निकलती है, जिसकी यादगार में आज भी भारत में भ्रकुटी में बिंदी लगाते हैं। तो उन बिंदु बिंदु आत्माओं का वो सुप्रीम बाप है, परम पिता। फिर उसी परिचय की बात आती है। परिचय तो तब होगा जब आत्मा निराकार साकार शरीर में हो, नहीं तो आईडी प्रूफ कैसे बनेगा? नाम रूप धाम गुण कर्तव्य सब चाहिए ना। तो बताया परम पिता के साथ लगा है परमात्मा। कैसी आत्मा? ऐसी आत्मा पार्टधारी साकार शरीर में, जिससे परम पार्ट और कोई का होता ही नहीं। अभी सब जानते हैं रंगमंच पर हीरो पार्टधारी परम पार्टधारी होता है। सबकी नजर में आता है। तो परमात्मा जो परम पार्टधारी है, उसको परम पार्टधारी का दर्जा कौन देता है? छोटा पार्टधारी, बड़ा पार्टधारी, मीडियम पार्टधारी कौन बनाता है? योग्यता के आधार पर कोई बनाता है ना। कौन बनाता है? रंगमंच पर बनाने वाला कौन है? उन एक्टर्स को नंबरवार डायरेक्टर, जो सदा पर्दे के पीछे रहता है। कोई कोई आंखों से दिखाई नहीं देता। मन की आंख से भी, तीसरा नेत्र कहा जाता है, उससे भी कोई को दिखाई नहीं देता। सिवाय एक मनुष्य सृष्टि के बीज रूप बाप के अलावा। यहाँ तक कि चतुर्युगी में जो मनुष्य सृष्टि वृक्ष का पहला पत्ता है, जो जलमयी में सागर के बीच पीपल के पत्ते पर आत्मिक स्मृति का अंगूठा चूसते हुए दिखाते हैं कृष्ण को, वो कृष्ण क्या उसे पहले पहचान पाता है? नहीं पहचान पाता। जैसे और धर्म पिताएं कहते हैं निराकार है, निराकार है।
इब्राहिम के फॉलोअर्स मुसलमान कहते हैं अल्लाह यह निराकार है, उसके साकार रूप को तो जानते ही नहीं। तो निराकार तो सबकी आत्मा भी है। जिस आत्मा की रोशनी हर एक की आंखों से निकल रही है, आत्मा निकल जाती है तो रोशनी भी निकल जाती है। तो अंतर यही है कि और आत्माएं तो रंगमंच पर शरीर से पार्ट बजाती है गर्भ से जन्म लेकर, तो देखने समझने में आ जाती है पूरा पूरा। बाकी वो ऐसा डायरेक्टर है सृष्टि रूपी रंगमंच का जिसको समझने वाला संपूर्ण रूप से एक ही मुख्य एक्टर है, जिसे कहते हैं हीरो पार्टधारी। और वो हीरो पार्टधारी भी जब तक संपूर्ण न पहचान ले तब तक उसके ऊपर भी निश्चय नहीं हो पाता पक्का। किसको निश्चय होता है पहले पहले है? पहले पहले उसे निराकार सो साकार, साकार में आए हुए उसे निराकार, दो आत्माएं हैं ना, तो दोनों के मेल को कहते हैं शंकरण हुआ। शंकर नाम पड़ता है तो कौन पहचानता है उसे? जो पहचानता है, हाँ ठीक बताया, उसको पहचानने वाली है परा प्रकृति। परंतु वो तो माता है, परम पुरुष की सहयोगिनी शक्ति है। आत्म भाव वाली शक्ति है या देह भान वाली नहीं है। आत्म भाव वाली शक्ति होने से वो आत्मिक स्थिति में टिकने वाली होने से देह भान के कनेक्शन में नहीं आती। जैसे और धर्म पिताएं हैं देह अभिमानी हैं, चाहे ब्रह्मा ही क्यों न हो। एक ही आत्मा है जो आदि में भी विष्णु रूप और कल्पांत में भी विष्णु रूप, कम से कम मन बुद्धि से जरूर विष्णु रूप। क्या इंद्रियों के द्वारा प्रवृत्ति हो या न हो, लेकिन मनसा एक सहयोग की, तो वो आत्मा भी आत्मिक शक्ति वाली कहेंगे या पांच तत्वों के शक्ति वाली विशेष कहेंगे, जिनसे देह बनती है। क्या कहेंगे? आत्मिक शक्ति वाली
इसीलिए है परा प्रकृति, आत्मा भाव वाली। लेकिन आत्मा तो देख ही नहीं जाती है। पहचान में तो तभी आती है जब शरीर में हो, तो शरीर से कनेक्शन जुड़े, देहधारी से। और वो देह अव्वल नंबर की मूर्ति जो है वो कौन है? मूर्तिमान शंकर। तो मूर्तिमान शंकर भी अपूर्ण और वो परा प्रकृति भी अपूर्ण, दोनों का मेल होता है, तब क्या कहते हैं? संपूर्ण प्रवृत्ति। तो प्रवृत्ति की यादगार है निराकार और साकार। निराकार ज्योति बिंदु शिव और साकार शरीरधारी जिसका अर्जुन का रथ है। अर्जुन रथी है ना, तो शिव उस शरीर रूपी रथ में सारथी हो गया। ये प्रवृत्ति हो गई। क्या पहली प्रवृत्ति किसकी? परम पुरुष शिव, और उसके बाद पुरुष तो है प्रजापिता भी, लेकिन पत्थर बन जाता है। पत्थर बुद्धियों के संग के रंग में आते आते। अच्छा, परा प्रकृति जिसको कहा, वो पत्थर कहें है? क्यों? परा प्रकृति जिसे प्रैक्टिकल में माना जाता है पार्टधारी, वो किसकी संतान? ब्रह्मा की संतान। और ब्रह्म तत्व है, जड़ तत्व है या चैतन है? जड़ तत्व है। तो जो जड़ तत्व है उससे जो संतान पैदा हुई वो भी किसके अंडर दी कंट्रोल है? जड़त्वमय के अंडर दी कंट्रोल। तो मूल ब्रह्मा तो है परम ब्रह्म, क्योंकि ब्रह्मा के अनेक मुख, उनमें से जो पहला मुख है परम ब्रह्म, वो परम ब्रह्म भी परम ब्रह्म का रूप तब प्रैक्टिकल में धारण करता है जब जो ब्रह्मा है ना, वो ब्रह्मा उस अपनी रचना को, कौन, जिसे चंद्रवंशी राधा कहा जाता है, उस राधा को परमिशन दे। और परमिशन भी कैसे देगा? समझेगा तब परमिशन देगा कि बिना समझे?
है, समझेगा। तो वो प्रैक्टिकल में पवित्र पाठ बजाने वाली आत्मा जो जन्म जन्मांतर पवित्र होकर रहती है, अब व्यभिचारिणी बन के रहती है, उसकी बुद्धि के द्वारा उसे समझ में आती है। किसे? ब्रह्मा को बात समझ में आती है तो परमिशन मिल जाती है। तो ब्रह्मा को भी जन्म किससे मिला? अपनी पहचान का। वो ही परा प्रकृति जो यज्ञ के आदि में दादा लेखराज की मां समान बड़ी बहन थी। ओम मंडली की बात। ओम मंडली में भी ज्ञान का बीज पड़ा ब्रह्मा ने। क्या? किसके द्वारा? वो ही माता के द्वारा। ब्रह्मा को स्वयं साक्षात्कार हुए थे, इसलिए पक्का हो गया। और वो तो हुए नहीं थे। तो जिसको अनुभूति होती है वो ज्यादा पक्का हो जाता है। तो भावना के आधार पर ब्रह्मा की आत्मा पक्का निश्चय कर लिया कि मुझे आखिरी ब्रह्मा के रूप में पार्ट बजाना है। सारी सृष्टि, मनुष्य सृष्टि मेरे द्वारा निश्चय बुद्धि बनेगी। लेकिन ब्रह्मा तो दाढ़ी मूंछ वाला, उसका असली रूप क्या है? वो मां तो नहीं, असली रूप हुआ कौन? जिसकी पूजा होती है। ब्रह्मा दाढ़ी मूंछ वाले की पूजा नहीं होती, क्योंकि अधूरा रूप है, संपूर्ण रूप नहीं है। संपूर्ण रूप हो तो पक्का बुद्धि में बैठ जाए कि यहां भी मैं ब्रह्मा हूं तो मेरा बाप कौन? जैसे ब्रह्मा बाप की मुरली में पूछते हैं ना, ब्रह्मा का बाप कौन? तो पता होना चाहिए ना, लेकिन उन्हें पता है? पता ही नहीं होता। वो पता करने में उनको उस आत्मा को स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर दोनों से मिलकर के पूरा 80 साल 81 साल लग गए। तब कहीं जाकर के बुद्धि में बैठता है। वो भी पूरा बैठता है या नहीं बैठता है। क्योंकि ड्रामा हो चाहे फिल्म हो, शूटिंग और रिहर्सल तो बार बार होती है ना। तो जब तक पक्का ना हो जाए 100%, फ्लॉलेस ना बन जाए, तब तक बार बार अभ्यास होता रहता है। तो ब्रह्मा की सूल को 80 साल लगते हैं और उसको जन्म देने वाली माता को 80 साल ही लगेंगे या कुछ कम लगेगा है? माँ पहले समझे कम लगेगा, माता है ना। तो पहले वो शक्ति समझती है। कौन?
पराशक्ति जिसे कहा जाता है। इसलिए लिखा है गीता में, संभवामि आत्म मायया, मैं अपनी आत्मा की जो भावना है, अपनी भावना की शक्ति से संभवामि प्रत्यक्ष होता। तो भावना की शक्ति कौन हुई है? जिसकी भावना कोई तोड़ नहीं पाता, 84 जन्म में भी कोई उसकी ऐसी पक्की धारणा है कि कोई तोड़ ही नहीं पाता। इसीलिए कहते हैं भाव प्रधान विश्व रचिरा। तो भावना प्रधान विश्व है, उसमें प्रधानता किसकी हुई? जो प्रैक्टिकल में ज्ञान को धारण कर सके। प्रैक्टिकल होता ही है पवित्रता के द्वारा। इस दुनिया के सारे काम किस चीज से होते हैं? सारे कार्य सिर्फ ज्ञान से नहीं होते। ज्ञान जो है वो शक्ति नहीं है, ज्ञान जल है। जल, पानी पीने से शक्ति आती है कि अनाज खाने से शक्ति आती है? शक्ति काहे से आती है? भोजन से शक्ति आती है। तो जो शुद्ध याद है, कैसी? अभिविचारी याद, किसी का इंटरफियरेंस नहीं। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। और सिर्फ कहने कहने की बात नहीं, प्रैक्टिकल में परीक्षा होती है, ताकि कोई ये न कह दे कि इनको क्यों नंबर मिल गया, उनको क्यों नहीं। प्रैक्टिकल में परीक्षा होती है। उस परीक्षा में जो 100% अव्यभिचारी मनसा की याद से पास हो जाए, तो वो आत्मा भावना की पक्की कही जाती है। तो वो भावना भक्ति मार्ग से आती है या ज्ञान मार्ग से आएगी? ब्रह्मा को साक्षात्कार हुए, साक्षात्कार होते हैं भक्ति में। तुलसीदास को, सूरदास को, रैदास को साक्षात्कार हुए, मीरा को। क्या स्वर्ग में चले गए? हेवनली गॉडफादर ने जो हेवन की रचना की, उसका प्रैक्टिकल अनुभव किया क्या? तो उनकी भावना झूठी या सच्ची है? अंधश्रद्धा की कहें या श्रद्धा विश्वास पक्का कहें? अंधश्रद्धा। तो भक्ति में होती है अंधश्रद्धा। इसलिए कहते हैं ऋते ज्ञानान्न मुक्ति, ज्ञान के बगैर मुक्ति नहीं मिल सकती दुख दर्दों से। ज्ञान से आता है सुख और अज्ञान से आता है दुख। फर्क क्या है? ज्ञान सिर्फ एक से आता है। एक कौन? जो ऊंच ते ऊंच पार्टधारी आत्मा है, सुप्रीम सोल शिव, उससे ज्ञान आता है। क्यों भाई?
सभी तो आत्माएं हैं, उनसे क्यों नहीं? क्योंकि और सभी आत्माएं क्षर हैं, क्षरित होने वाली हैं, पतित होने वाली हैं, क्योंकि भोगी हैं। और शिव अभोक्ता है, अक्षर है, कभी पतित नहीं होता, कभी शक्ति क्षीण नहीं होती। इसलिए वो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता। जन्म मरण के चक्र में ना आने के कारण वो शिव तीनों काल का ज्ञान उसमें रहता है। जो आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आती हैं, पूर्व जन्म की बातों को भूल जाती हैं, क्योंकि मृत्यु एक ऐसा एक्सीडेंट है, बड़ा एक्सीडेंट जीवन का, सब कुछ भुलाए देता है। और ये जो महाविनाश है दुनिया का, क्या कल्पांत में, चारों युगों के अंत में जो महाविनाश होता है, वो तो बेहद की मृत्यु है, एक की मृत्यु थोड़ा ही है, सारी दुनिया के शरीर की मृत्यु होती है। वो तो बहुत बड़ा एक्सीडेंट है। इसलिए कोई कितनी भी तीक्ष्ण आत्मा हो, भोगी आत्माओं के बीच, क्षरित होने वाली आत्माओं के बीच, जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्माओं के बीच, कितनी भी शक्ति धारण करने वाली हो, फिर भी संग के रंग में, हुजूम में आकर के वो प्रभावित, कुछ न कुछ प्रभावित जरूर हो। इसलिए किसी कवि ने बोला, काजर की कोठरी में कैसो शयन हो जाए, एक लीक काजर की लागी है पे लागी है। काजर क्या होता है? हाँ, आँख में लगाया हुआ जो काजल है, वो काजल किसी कोठरी में भर दिया जाए, उस कोठरी के 2 दरवाजे हो और कोई उसमें से क्रॉस करे, तो कैसा भी होशियार हो, एक कण जरूर लग जाएगा। तो ऐसे ही है इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर, है तो हीरो पार्टधारी एक ही आत्मा, मनुष्य सृष्टि का बीज, परंतु द्वैतवादी द्वापर युग से हुजूम की हुजूम दैत्यों की आत्माएं इस सृष्टि पर उतरती है। और जो स्वर्ग में पहले से सतयुग त्रेता में रामकृष्ण की दुनिया में जन्म लेती हुई आत्माएं आती हैं, वो तो सुख भोगते भोगते ऐसे ही कमजोर हो जाती है। तो उन कमजोर होती हुई आत्माओं से कोई आशा नहीं रहती। क्या कि उनसे कुछ अच्छा संग का रंग मिलेगा, चाहे पराशक्ति का प्रैक्टिकल पार्ट बजाने वाली आत्मा ही क्यों न हो। क्योंकि जो पराशक्ति है, वो भी तो पराशक्ति तब अपने को अनुभव कर पाती है, अपनी आत्मा का प्रैक्टिकल प्रत्यक्षता रूपी जन्म तब होता है जब ज्ञान मिले। क्या बेसिक ज्ञान मिले या गहराई का ज्ञान मिले? विस्तार पूर्वक ज्ञान की गहराई समझ में आए, जिसको कहते हैं ज्ञानामृत, मंथन किया हुआ अमृत। तो दादा लेखराज ब्रह्मा के मुख से जो सुनाया जाता है
है, वो तो हुई वेदवाणी। ब्रह्मा के मुख से वेद निकले, लेकिन जो वेद भी हैं वो त्रिगुणातीत नहीं। क्या? सत रज तम, तीन गुणों से भरे पूरे हैं। माने ब्रह्मा की सोल जो है 80 साल इसलिए लगाती है कि वो तीन गुणों से परे होने में, समझने में पुरुषार्थ लगता है। और तीन गुणों से परे फिर भी नहीं हो पाती। कितना भी कोई आत्मा उल्टी सीढ़ी चढ़े तो भी सतयुग में पहले जन्म में जाके पहला पत्ता तो बनना ही पड़ेगा। और पहला पत्ता जो बनता है सतयुग का, वो भी इंद्रियों से सुख भोगने वाला बनता है। तो उसे जो जन्म देने वाली शक्ति है वो है परा प्रकृति। अपरा के संयोग से संपन्न बनती है। 5 तत्वों का शरीर भी हो और भावना परिपूर्ण वाली 100% भावना वाली आत्मा भी हो, तो उसे कहा जाता है संपूर्ण प्रकृति का रूप। 2 प्रकृति बताई, एक परा प्रकृति और एक अपरा प्रकृति। तो दोनों का संयोग है, जो दीपावली पर आत्मा रूपी दीपक जलाए जाने की यादगार मनाई जाती है। वो तब मनाते हैं जब महालक्ष्मी की पहले पूजा होती है। महालक्ष्मी का मतलब ये है कि लक्ष्मी के 2 रूप हैं, एक महागौरी और महाकाली। महाकाली माना महाकाल में, जैसे महाकाल है एकदम पत्थर बुद्धि बन जाता है, ग्रेनाइट का पहाड़। ऐसे ही महाकाली भी है, अंतिम जन्म में उसकी सहयोगिनी शक्ति। जगदम्बा और जगत पिता कहे जाते हैं। वो पिता जगन्नाथ कहा जाता है। तो दोनों ही शक्तियां मिलकर के जब संपन्न बनती हैं तो कहा जाता है महानारायण। ऐसे ही लक्ष्मी भी आत्मभाव रूप में पराशक्ति और देह भाव रूप में अपरा, दोनों मिलकर के महालक्ष्मी कही जाती है। महालक्ष्मी का जब पूजन होता है तब दीपक जलते हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार दीपकों की अवली, अवली माने कतार, ये यादगार है। दीपावली, दीपों की कतार लग जाती है। जो आत्मा रूपी दीपक हैं वो ज्ञान की ज्योति से जग जाते हैं। तो सवाल ये हुआ कि परिचय कैसे मिले परमपिता परमात्मा का है? परमपिता निराकार सूल, आत्माओं का बाप, परम पार्टधारी, हीरो पार्टधारी मनुष्य सृष्टि के बीज रूप में प्रवेश करे
तो क्या परिचय हो जाएगा? है? सिर्फ प्रवेश करने से परिचय नहीं, उसकी शक्ति का लोगों को अनुभव होना चाहिए। और जिसमें प्रवेश करे तो उसे ज्ञान की अनुभूति हो। ज्ञान की अनुभूति होती है तो उसमें अभ्यास करना पड़ता है। क्या? जैसे भोजन खाया, पानी पिया, तो भोजन खा लिया, निगल लिया, पानी पी लिया तो पच जाएगा? रस बनेगा? नहीं बनेगा, उसे चबाना पड़ता है। तो ऐसे ही वो जो अखूट सत्य ज्ञान का भंडार शिव जब इस सृष्टि पर आता है तो जिस मनुष्य तन में प्रवेश करता है उसको अपनी पहचान देता है, और उस मनुष्य तनधारी आत्मा को भी अपनी पहचान मिलती है और प्रैक्टिस करनी पड़ती है। क्या? और प्रैक्टिस कैसे होगी? है? प्रैक्टिस का आधार क्या है? प्रैक्टिस कब पूरी अच्छी तरह से होगी? प्रैक्टिस का आधार है वैराग। क्या? ये प्रकृति है ना, प्रकृति के जो 5 तत्व है ना, पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश, भौतिकवादी बनाते हैं ना, ये सारी दुनिया आज भौतिकवादी बनी हुई है। 5 तत्वों का विश्लेषण कर रही है, 5 तत्वों से बने हुए शरीर का विश्लेषण कर रही है। अपन को सब समझते हैं हम देह हैं, लेकिन देह को चलाने वाली जो शक्ति है उसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता। उसकी पहचान उसी को आके देना पड़ती है जो परम पुरुष कहा जाता है। देह विनाशी, आत्मा अविनाशी। शरीर विनाश हो जाता है तो भी आत्मा दूसरा जन्म लेती है। तो वो परम पिता परमात्मा में प्रवेश करके परम पार्टधारी, हीरो पार्टधारी की प्रैक्टिस कराता, रिहर्सल कराता है कि बिना रिहर्सल किए हीरो पार्टधारी बन जाता है? रिहर्सल कराता है। और वो रिहर्सल उसकी तब पूरी होती है जब प्रैक्टिकल करके दिखाए। क्या? प्रैक्टिकल क्या करके दिखाए? जैसे सुप्रीम सोल शिव है, वो इस सृष्टि पर आता है पतित दुनिया में, पतित शरीर में, तो कोई से प्रभावित होता है? कोई में आसक्त होता है? नहीं होता है। तो ऐसे अनासक्त आत्मा बने, किसी देहधारी में आसक्त होने वाली नहीं, 5 तत्वों से बने कोई पदार्थ में आसक्त होने वाली नहीं। क्या? शिव ज्योति बिंदु वो तो सदा सत्य है। क्या? दुनिया के जड़ जंगम जितने भी पदार्थ हैं, चाहे जड़त्वमयी है, चाहे चैतन्य है, प्राणी मात्र, वो सब 3 गुणों से भरे पूरे, 3 गुणों में आवर्तन करते रहते हैं। सत्व प्रधान, सत्व सामान्य, रजो और तमो, ये 4 अवस्थाएं पसार होती हैं हर चीज की दुनिया में। लेकिन वो सुप्रीम सोल ऐसी आत्मा है जो सदा सत्य है, कभी प्रकृति के 3 गुणों में प्रभावित नहीं। हाँ, जिसमें प्रवेश करती है
उस आत्मा को पहले आप समान बनाती है। वो भी कब? वो भी तब जब लगातार स्मृति में रहे। निराकार आत्माओं के बाप निराकार शिव की स्मृति में रहे, ज्योति बिंदु की स्मृति में रहे। तो आधार क्या हुआ? संपन्नता का आधार हुआ, संपूर्णता का आधार हुआ स्मृति, याद, लगन, लगाव। कैसा लगाव? व्यभिचारी लगाव नहीं। जब तक व्यभिचारी याद आती है, दूसरे देहधारियों की याद आती है, देह के संबंधियों की याद, अपनी देह की याद आती है, देह के पदार्थों की याद आती है, तब तक उसे कहेंगे व्यभिचारी याद। उस व्यभिचारी याद से संपन्न नहीं बन सकती। कब बनेगी? जैसा संग वैसा रंग। जिसका संग कर रहे हैं वो संग कैसा है? वो संग देने वाला ये आत्मा कैसी है? सदा सत्य। तो उस सदा सत्य का सदा संग रहेगा तो क्या होगा? संपन्न जल्दी बनेगी। लेकिन वो कब होता है? सिर्फ ज्ञान लेने से होता है क्या? होता है। सिर्फ ज्ञान लेने से संपूर्णता नहीं आती। चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे वकील हो, सिर्फ कोई थ्योरी में परीक्षा पास कर ले उससे काम नहीं बनेगा, प्रैक्टिकल चाहिए। तो तीसरी मूर्ति है त्रिमूर्ति में, क्या शिव की तीसरी मूर्ति है, वो है क्या? विष्णु। ब्रह्मा है सुनने सुनाने वाला, शंकर है समझने समझाने वाला। तीसरी नेत्र बुद्धि से समझता है और दूसरों को गहराई से बात समझाता है। लेकिन प्रैक्टिकल में फेल। क्यों? उनका बड़े से बड़ा काम जो है, जो दुनिया में कोई नहीं कर पाया, वो है इस संसार में, इस जगत में जब हालाहल विष निकलता है, विषैला वातावरण सारी दुनिया का बनता है, तो उसे कोई पीने के लिए तैयार नहीं। तो वो हिम्मत करता है? हिम्मती बच्चे मदद बाप। तो वो आत्मा जिसे गीता में परमात्मा कहा गया है, वो हिम्मत करके उस सारी ग्लानि को, सारे विष को पी जाता है। इसलिए शास्त्रों में भगवान का अंतिम जन्म क्या गाया हुआ है? कलंकीधर। कलंक लगते हैं, ग्लानि होती है, और वो ग्लानि को सहज सहज स्वीकार कर लेता है। हाँ भाई, कलंकीधर हूं। और लोगों को तो पता ही नहीं है कि उस कलंकीधर में, उस कचड़े के सागर में, क्या सागर है ना, सागर में जितने रत्न भरे होते हैं उससे ज्यादा कचड़ा भी होता है कि नहीं है? अब कोई कचड़ा रूपी ग्लानि का अवगाहन करता है। कोई आत्मा ऐसी है, कोई आत्मा ऐसी हैं जो रत्नों का अवगाहन करती है, ज्ञान रत्नों का। पहले ही बता दिया, ज्ञान आता है
एक ईश्वर से, एक आत्मा से। और जो कचरा आता है वो ढेर के ढेर मनुष्यों का कचरा निकलता है, गंदे नालों में बहता है, गंदे नाले सारे फिर सागर में जाते हैं, कचरा इकट्ठा होता रहता है। तो वो जो कचरे का ढेर कहा जाता है वो है कलंकीधर अवतार। उसमें ज्ञान सूर्य प्रवेश करता है। तो सूर्य क्या करता है? कचड़े को सोख जाता है या रह जाता है? सोख जाता है। इसलिए कहते हैं कि जिसमें साक्षात ज्ञान सूर्य प्रवेश है, उसकी कोई कितनी भी ग्लानि करे, ग्लानि की बात उछाले, कीचड़ फेंके, फिर भी सूर्य के ऊपर फेंका हुआ कीचड़ अपने मुंह पर ही गिरेगा आके, कि दूसरों का मुंह काला करेगा, अपना ही मुंह काला कर लेगा। ये रिजल्ट आगे चल के आने हैं। क्या? अभी वो प्रैक्टिकल शूटिंग हो रही है। क्या? कचरा फेंकने वाले, ग्लानि करने वाले ग्लानि कर रहे हैं, कचरा फेंक रहे हैं, सारी दुनिया में ग्लानि हो रही है और फैलती जाएगी। अभी तो ब्रह्मा द्वारा जो कार्य चल रहा है, ब्रह्मा के वत्स ब्रह्मा कुमारों के द्वारा जो दुनिया के ढेर देशों में फैले हुए हैं, उनके वाइब्रेशन का कमाल है कि दुनिया के थोड़े से लोग उस ग्लानि के वाइब्रेशन से प्रभावित होते जा रहे हैं। आगे चल के क्या होने वाला है? आगे चल कर के ये ब्रह्मा की औलाद कितनी संख्या में हो जाएगी। 9 कुरियों के ब्राह्मण जो देवता बनते हैं सतयुग त्रेता में। क्या? सतयुग में सृष्टि के आदि में 9 नारायण कहे जाते हैं, और त्रेता में वही जो राम बनते हैं वही नारायण बनते हैं, नारायण बनते हैं वही राम बनते हैं। कलाएं कम हो जाती हैं तो राम कहे जाते हैं। तो यही 9 नारायण हैं जो स्थूल रूप में यादगार में नवग्रहों के रूप में पूजे जाते हैं। क्या? जैसे इस दुनिया में सूर्य है, सितारे हैं, चंद्रमा है, पृथ्वी है, 5 तत्व हैं, ये सब जड़ है ना, यादगार मात्र है। लेकिन जड़ अपने आप परिवर्तन होता है या कोई परिवर्तन करता है? मिट्टी है, अपने आप घड़ा बन जाती है? बनाने वाला कोई होगा तभी बनेगी ना। तो ऐसे ही ये चैतन्य आत्माएं हैं इस सारी सृष्टि को परिवर्तन करने वाली। तो ब्रह्मा के द्वारा जो ब्रह्मा कुमार कुमारियों की 9 कुरियों के ब्राह्मणों की सृष्टि रची जाती है, उनमें से जो नीची कुरी के ब्राह्मण हैं, क्या वो पूरी बात न समझने के कारण संसार में ईश्वर को न पहचान करके ग्लानि छोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि सारा संसार का वाइब्रेशन है भगवान सर्वव्यापी है।
और थोड़ी सी आत्माएं इस बात को समझ पाती हैं ज्ञान के आधार पर कि सर्वव्यापी नहीं है। सर्वव्यापी से योग सिद्ध नहीं होगा, अव्यभिचारी योग सिद्ध हो ही नहीं सकता। वो तो एक व्यापी होकर आता है, एक अर्जुन के शरीर रूपी रथ में आता है। क्या? जो ज्ञान धन का अर्जन करने वाला है अर्जुन, उसी का नाम सभी धर्म वाले सृष्टि के आदि पुरुष के रूप में आदम, एडम, आदिनाथ, आदिदेव कहते हैं। तो वो आदि पुरुष इस सृष्टि पर पार्ट बजाने वाला जन्म जन्मांतर जिसे परमात्मा कहा जाता है, वो याद से संपन्न नहीं बन पाता। क्यों नहीं बन पाता? क्योंकि फाउंडेशन में ही ओम मंडली में क्या भरा हुआ था बुद्धि में? भगवान सर्वव्यापी है या एक व्यापी है? क्या भरा हुआ था बुद्धि में? ओम मंडली में, आदि में जब प्रवेश किया, क्या भरा हुआ था? सर्वव्यापी का ज्ञान भरा हुआ था। सर्वव्यापी का ज्ञान भरा हुआ था। ये थोड़ा ही पता चला कि सुप्रीम सोल ने प्रवेश किया। वो याद सो अंत तक भी शूटिंग पीरियड में यही अवस्था रहती है। हुजूम का प्रभाव उस पत्थर बुद्धि के ऊपर पड़ता है, जो संसार का सबसे बड़ा ग्रेनाइट का पहाड़ बन जाता है। दुनिया में एक ही पहाड़ है जो पूरा का पूरा पहाड़ एक ही ग्रेनाइट पत्थर से बना हुआ है, माउंट आबू। उसको जैन शास्त्रों में अष्टापद पर्वत कहा है। क्या? जहां से 8 ऊंचे से ऊंचे पद प्रत्यक्ष होते हैं, इसलिए उनको कहते हैं अष्टापद पर्वत। कहते हैं वो उन्होंने जानवर दिखाई दिया अष्टापद पर्वत पर। उसके 4 पांव ऊपर होते हैं और 4 पांव नीचे होते हैं। जब छलांग लगाता है तो ऊपर के पांव नीचे और नीचे के पांव ऊपर हो जाते हैं। ऐसे ऐसे शास्त्रकारों ने बातें बनाई है। वास्तव में ऐसी कोई बात नहीं है। इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर 8 आत्माएं ऐसी हैं जो 8 साकारी आस्तिक धर्मों का बीज है, मूल बीज। उनको कहें पूर्वज, सबसे पहले प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेने वाली। वो प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेने वाली आत्माएं इस सृष्टि पर सदैव ऊंचते ऊंच पार्टधारी परमात्मा, जिसे गीता में कहा है हीरो पार्टधारी का ही साथ देती है। इसलिए उनका ऊंचे से ऊंचा पद बनता है। उनको गीता में कहा गया है वसु, 8 वसु। वसु माने धन संपत्ति। क्या? ऐसे तो धन संपत्ति सुप्रीम सोल शिव है, लेकिन उस शिव की
जो धन संपत्ति है वो नंबरवार ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में धारण करने वाली आत्माएं अपने अपने परिवार के बीच में 8 हैं। जैसे कोई बाप होता है ना, उसके बच्चे होते हैं, तो नंबरवार ही बच्चे होंगे ना, नंबरवार ही प्राप्ति करेंगे ना बाप से वर्षे की। तो ऐसे ही वो 8 वसु हैं जो प्रैक्टिकल में बाप के बच्चे बनते हैं मनुष्य सृष्टि में। हमारे मनुष्य सृष्टि रूपी बाप जिसे आदम कहा जाता है, उसकी औलाद बनते हैं 8। इसलिए उनको 8 दिग्पाल कहा जाता है, 8 दिशाओं को पालन करने वाले। लेकिन 8 दिग्पालों को 8 दिशाओं का शासन करना, पालन करने का काम किसी ने दिया होगा या अपने आप मिल गया है? देता है ना कोई, कौन देता है? प्रैक्टिकल में देने वाला कौन? थ्योरिटिकल तो थ्योरी आती है सारी निराकार शिव से, बिना थ्योरी के तो प्रैक्टिकल भी नहीं हो सकता। लेकिन थ्योरी आती है, उस थ्योरी को ग्रहण करने वाला बनता है आदम, अर्जुन, मनुष्य सृष्टि का बाप। और उसके बच्चे जो हैं वो 8 बच्चे हुए जो वसु कहे जाते हैं, धन संपत्ति प्रैक्टिकल में ज्ञान की। तो पहले बच्चे संपन्न बनेंगे कि बाप? बाप ही संपन्न बनता है। संपन्न तब बनता है जब प्रैक्टिकल करके, और प्रैक्टिकल जिसे परमात्मा का टाइटल मिला, हीरो पार्टधारी का टाइटल मिला, वो पुरुष है या स्त्री? इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर क्या कहा जाता है? क्या है? पुरुष है। और पुरुषों को सबको बता दिया दुर्योधन दुशासन। क्या इस चतुर्युगी वाले ड्रामा में पहले पत्ते से लेकर आखिरी पत्ते तक 500, 700, 700, 750 करोड़ जो भी मनुष्य आत्मा रूपी पत्ते हैं, वो सब पुरुष रूप में जब जन्म लेते हैं तो क्या है दुर्योधन दुशासन। स्वर्ग की दुनिया में स्वस्थिति में रहते हैं। इसलिए जो ज्ञानेंद्रियों से सुख भोगते हैं ना, तो वो ज्ञानेंद्रियों से सुख भोगने के कारण वहाँ दुर्योधन दुशासन वृत्ति किसी को महसूस नहीं होती। वहाँ दुख हो ही नहीं सकता, क्योंकि ज्ञानेंद्रियों में ज्ञान भरा हुआ है। लेकिन जैसे ही द्वैतवादी द्वापर युग शुरू होता है, धर्म पिताएं देह अभिमानी प्रवेश करते हैं षष्ठी रूपी रंगमंच पर धर्म को प्रेफरेंस देने वाले। पर क्या है? स्व है आत्मा और पर है शरीर। 5 तत्वों का संघात। ये जो पर है वो ही दुख देने वाला है। तो वो 8 वसु भी और उनका जन्मदाता वो हीरो पाटधारी परमात्मा भी क्या होता है? हुजूम की हुजूम आत्माएं जो ऊपर से उतरती हैं द्वापर युग में, रजो प्रधानता की युग में,
उनके प्रभाव में आ जाते हैं। सतयुग त्रेता में तो आबादी बहुत कम रहती है, क्या द्वापर कलयुग के मुकाबले। बाप रे तो इसलिए कोई असर नहीं पड़ता उन विशेष आत्माओं के ऊपर भी, जिन्होंने गहराई से ज्ञान को धारण किया होता है। लेकिन जब हुजूम की हुजूम आत्माएं उतरती हैं तो संग का रंग लगना शुरू होता है। हाँ, कोई पे कम लगता है और कोई पे ज़्यादा लगता है, नंबरवार है। तो बात ये थी कि ये जो नंबरवार आत्माएं नीचे गिरती हैं तो नंबरवार ऊपर भी तो उठती है। ऊपर उठने का आधार सिर्फ ज्ञान है या ज्ञान के साथ साथ कुछ और भी है? याद, ज्ञान और योग। किससे योग? ज्ञान मिला, हम देह नहीं है, ज्योति बिंदु आत्मा है। अब योग किससे? ज्योति बिंदु का ज्योति बिंदु से योग। क्यों है? बाप ज्योति बिंदु नहीं है? ज्ञानदाता मूल रूप में तो कहेंगे शिव ही है, जो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता। वो भी पुरुष, आत्मा है ही पुरुष है। और जिसके शरीर का आधार लिया वो आत्मा भी पुरुष है ना। तो क्या सृष्टि बनेगी? सृष्टि का संचालन, सृष्टि की उत्पत्ति तब ही हो सकती है, सृजन क्रिया तब ही हो सकती है जब मेल और फीमेल दोनों हो। तो मेल है पुरुष और प्रकृति है फीमेल। क्या? तो प्रकृति में भी दो रूप, एक आत्मभाव वाली और एक देह भाव वाली। तो प्रैक्टिकल कैसे होगा? जो आत्मभाव वाली है वो भावना में परिपूर्ण बनती है ज्ञान लेकर, कि बिना ज्ञान लिए? ज्ञान लेती है जब पूरा ज्ञान अच्छे से समझ में आ जाता है तो वो किसको परिवर्तन करती है? पहले है कहेंगे राधा है चंद्रवंशी, लक्ष्मी है चंद्रवंशी, तो अपने बाप को ही पहले कन्वर्ट करे। लेकिन बाप जो ब्रह्मा है वो ब्रह्मा तो अव्वल नंबर का ब्रह्मा है या बाद वाला ब्रह्मा है? तो उस ब्रह्मा का भी मूल कौन है? उसको कहते हैं परम ब्रह्म। परम ब्रह्म तो प्रैक्टिकल रूप नहीं है,
परम ब्रह्म है, जड़ तत्व है, तुरीय तत्व है, लेकिन क्या उसे स्त्री रूप कहें या पुरुष रूप कहें, प्रवृत्ति कहें, परिपूर्ण प्रवृत्ति कहें, नहीं कह सकते। क्या? जैसे दादा लेखराज का नाम ब्रह्मा रखा, लेकिन परिपूर्ण ब्रह्मा तो नहीं है, दाढ़ी मूंछ वाला है, पुरुष है। तो क्या किया? ओम राधे सरस्वती को निमित्त बनाया प्रैक्टिकल कर्म करने के लिए, कन्याओं माताओं की पालना, शक्तियों की पालना करने के लिए। ऐसे ही यज्ञ के आदि में जो परम ब्रह्म है प्रजापिता का, वो चोला, वो परम ब्रह्म ही वास्तव में पुरुष चोला है। काम करने के लिए नाम दिया है। प्रैक्टिकल में तब होता है जब उसे पैदाइश हो। तो कौन है पैदाइश? परम ब्रह्म की पहली पैदाइश कौन है? परम ब्रह्म की पहली पैदाइश प्रजापिता का जो स्वरूप है, जो दोनों ही है, लिंग रूप में शरीर भी है और उसमें आत्मा भी है, लेकिन प्रैक्टिकल में तो नहीं हुआ दोनों। प्रैक्टिकल में तो नहीं। तो प्रैक्टिकल तब होता है जब वो ब्राह्मण बने। कौन? प्रजापिता। ब्राह्मण कैसे बनता है? ब्रह्मा के मुख से सुने तो ब्राह्मण बने। तो जिस माता के मुख से सुना वो हो गई प्रैक्टिकल शरीर, जड़त्वमयी शक्ति, अपरा प्रकृति, है ना। और सिर्फ प्रजापिता ने ही सुना कि कोई और ने भी सुना? किसने सुना है? 3 मूर्तियां होती हैं ना, 3 मूर्तियों के बीच में बात हुई। तो जो दूसरी माता है प्रकृति का सात्विक रूप, जिसे कहें आत्मभाव वाली, वो आत्मभाव वाली भी सुनती है। तो वो पहला ब्राह्मण हुआ। पहली ब्राह्मणी कौन हुई? वही हुई ना, वो पहली ब्राह्मणी हुई। और उन दोनों से जो पैदाइश होती है वो कौन? दोनों प्रकृति मिलकर के एक हो गई। परा प्रकृति अकेली काम नहीं कर सकती, अपरा प्रकृति अकेली काम नहीं कर सकती। इसलिए दोनों ही प्रकृति मिलती हैं, शरीर और आत्मा, तो प्रैक्टिकल काम हो सकता है सृष्टि के सृजन का। तो सृष्टि का जब सृजन होता है तो पहले पहले जन्म किसका होता है? श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ, ऊंचे ते ऊंचा, अरे वो तो हो ही गए। जो दोनों प्रकार की प्रकृति है मिलकर के प्रैक्टिकल रूप हो गई माता का, जिसे कहा जाता है महालक्ष्मी। जब दीपक जलना शुरू होते हैं दीपावली पर, यादगार है, लेकिन वो माता प्रैक्टिकल रूप और वो पिता लिंग रूप।
जिसकी स्मृति में निराकार भी समाया हुआ है। कौन? शिव। तो वो पिता और माता दोनों का प्रैक्टिकल रूप मेल होता है तो किसकी पैदाइश होती है? हैं? पैदाइश होती है पहला ग्रुप तैयार होता है बाप के बच्चों का, जिन्हें कहते हैं रुद्रगण। क्या? पहले रुद्रमाला तैयार होती है। माला माने संगठन। तो उस माला में माता पिता का पहला बच्चा कौन? अरे, माता पिता का पहला बच्चा कौन? कृष्ण। रुद्रमाला में रुद्रमाला का ग्रुप पहले तैयार होता। हाँ, पहला बच्चा जब माता पिता दोनों का योग प्रैक्टिकल हुआ। क्या कहा? प्रैक्टिकल योग कहें कि इम्प्रैक्टिकल कहें? वो जो धर्म पिताएं हैं, वो धर्म पिताएं प्रैक्टिकल योगी हैं या नहीं हैं? हैं? नहीं, क्योंकि स्वयं भी ज्योति बिंदु और स्वयं निराकार, और निराकार से योग लगाया तो दोनों मेल हो गए कि फीमेल हुए? हैं? मेल ही हुए। जो वास्तविक षष्ठी हेवन की बननी चाहिए वो तो नहीं बन सकती। सात्विक षष्ठी तभी बने जब स्त्री पुरुष का मेल सात्विक रूप में हो। क्या? तामसी रूप में मेल होता है, मारा मारी चलती है तो बिच्छू चुनन जैसे बच्चे भी पैदा होंगे। तो ठीक है, सत्व प्रधान शिव और जिसमें प्रवेश करता है वो तामसी, लेकिन दोनों पुरुष रूप, तो सजन प्रिया प्रक्रिया नहीं हो सकती। फिर जिस तन में प्रवेश किया वो तनधारी में क्या हुआ? जिसका नाम ब्रह्मा रखा, उसका प्रैक्टिकल रूप कौन बना? जैसे दादा लेखराज का नाम ब्रह्मा रखा, प्रैक्टिकल रूप कौन बना? ब्रह्मा। ओम राधे शक्तियों को संभालने वाली बनी ना, है? ऐसे ही जो परम ब्रह्म है, उस परम ब्रह्म का प्रैक्टिकल रूप कौन? जब नई सृष्टि तैयार होती है तो प्रैक्टिकल रूप शरीरधारी चाहिए, और वो शरीरधारी आत्मा भी चाहिए। तो दोनों का मेल होता है तब संपन्नता होती है। प्रकृति के दोनों रूप, आत्मभाव वाली और परा प्रकृति, वो अपरा प्रकृति, दोनों मिलकर के एक हुई तो माता पिता का मेल प्रैक्टिकल में हुआ तो सजन प्रक्रिया संपन्न होती है और योगिनी का जन्म होता है। किससे? रुद्र से पहला मणका तैयार होता है, रुद्रमाला का। जो पहला मणका है वो माला के 108 मणकों के बीच में सबसे जास्ती योग वाला होगा। किसके साथ योग वाला? सिर्फ निराकार के साथ कि साकार निराकार दोनों के साथ?
है? सिर्फ निराकार के साथ या निराकार साकार दोनों के साथ है? दोनों का रूप जो है ना, लिंग रूप, उस लिंग रूप के स्वरूप को पहचानने वाला क्या, उसमें माता भी है, परम ब्रह्म बड़ा रूप, और पिता भी है ज्योति बिंदु आत्मिक रूप में, परम पिता समान कौन? परमात्मा। तो योग हो गया पक्का। अब जो दूसरे दूसरे मण के तैयार होते हैं नंबर बार, उनमें लास्ट मण का कौन हुआ? लास्ट माता का नाम बताओ, नंबर नहीं, जगदम्बा। हाँ माता जी, जगदम्बा, जगत पिता, दोनों मिलकर के नजदीक नजदीक जो सारा जगत प्रैक्टिकल देखने में आता है। जगत माने कितने? 500-700 करोड़ जो भी हो। तो वो जगत जो तैयार हुआ, उस जगत का जगत पिता भी है, जगत माता भी है, और वो मूल हो गए जहाँ से जगत शुरू होता है। लेकिन वो तो इस दुनिया में तो रहते ही नहीं है, हैं? कहाँ रहते हैं? भक्तों को इस दुनिया में उनसे मिलना जुलना होता है? नहीं होता। तो कहाँ क्या करते हैं फिर? तो मिलने जुलने के लिए भक्त लोगों को कहाँ जाना पड़ता है? पहाड़ पे जाना पड़ता है। वारी माता जी कैलाश पर्वत दिखाते हैं, कहते हैं शंकर जी कहाँ रहते हैं? कैलाश पर्वत पर। अकेले रहते हैं? कोई और भी होता है? हाँ, माता भी होती है, शरीरधारी माता और आत्मिक स्वरूप वाली माता, दोनों का कॉम्बिनेशन वाली माता। और कैसी माता है? अव्यभिचारिणी या व्यभिचारिणी माता है? अव्यभिचारिणी माता। तो उन दोनों के स्वभाव संस्कार को मेल से जो जन्म हुआ, किसका हुआ? पहला रुद्रगण। रुद्रगणों का वो कही जाती है रुद्रमाला। रुद्रमाला का आखिरी मण का जब समझे है, जिस जो जगत पिता के बिल्कुल नजदीक दिखाया जाता है, और दोनों मण के जो हैं वो शिव के नजदीक हैं, निराकार के। तो विशेषता तो दोनों की हुई ना, राइटियस हैं या लेफ्टिस्ट हैं, लेकिन हैं तो नजदीक ना। तो वो दोनों मिलते हैं, स्वभाव संस्कार से एक होते हैं, तब क्या होता है? तब आत्मिक स्वरूप परिपूर्ण बनता है जगदम्बा का, और जगदम्बा का मेल होता है किससे? वो माता से। कौन? आत्मभाव वाली माता से। वो जो कही जाती है आत्मभाव वाली प्रकृति, वो आत्मभाव वाली प्रकृति जब वो एडवांस ज्ञान ले, तब प्रैक्टिकल रूप तैयार हो सृष्टि का, सृजन का।
इसलिए जो रुद्रगण हैं वो सतयुग में नहीं दिखाए जाते। कहाँ की बात हुई है? शूटिंग पीरियड में, रिहर्सल काल में, कल्पांत काल से पहले जब ईश्वर इस सृष्टि पर आता है तो पहले पहले अपने बच्चों की रचना करता है। बच्चियां होती ही नहीं इसमें। क्या शरीर भले स्त्री चोले हैं, लेकिन जन्म जन्मांतर की जो आत्मा में स्वभाव संस्कार भरे हुए हैं वो कैसे हैं? पुरुष रूप। 108 मण के रुद्रगण सब पुरुष रूप। उनमें जो अव्वल नंबर है वो थ्योरी की गहराई को समझने वाला है कि प्रैक्टिकल में भी पास होने वाला है? क्या है? वो प्रैक्टिकल में पास होने वाला है। महारुद्र है, प्रैक्टिकल शरीर के द्वारा होगा। वो तो निराकारी स्टेज वाला हो गया। प्रैक्टिकल तो तब होगा ना जब परा और अपरा प्रकृति दोनों का प्रैक्टिकल चोला, स्त्री चोला का मेल हो, तभी तो सृष्टि बनेगी। क्या? महानारायण और महालक्ष्मी दोनों का रूप मिलकर के 4 भुजा वाला विष्णु बना। माना जो प्रजापिता है उसकी अव्वल नंबर रचना क्या हुई अगली पीढ़ी में? कृष्ण। उसी बच्चे को सारा जो वर्षा है वो मनुष्य सृष्टि के बाप का मिलता है। किसको? अगली पीढ़ी में जो जन्म लेने वाला पहला बच्चा है, सतयुग का पहला बच्चा। और वो पद किससे मिलता है? पद मिलता है माता से। इसलिए बोला ब्रह्म वाक्य मुरली में कि शिव बाप वर्षा देते हैं प्रजापिता को, आदम को, और आदम देता है माता को, और माता जो है वो सब बच्चों को नंबरवार डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो 2 मालाएं हो गई। एक माला सिर्फ आत्मिक स्थिति वाली, और दूसरी माला आत्मिक स्थिति के साथ साथ प्रैक्टिकल में ज्ञान को धारण करने वाली। ज्ञान का तंत्र है प्योरिटी, पवित्रता। उस पवित्रता की पावर से ही सृष्टि का सृजन होता है। नई सृष्टि सतो प्रधान बनती है सतयुग। अगर वो सात्विक प्रैक्टिकल में पार्ट बजाने वाली आत्मा मेल न खाए दुर्योधन दुशासन रूपी पुरुष के साथ, तो नई सृष्टि का सृजन, सात्विक सृष्टि का सृजन नहीं हो सकता। तो बताया ये सारी बात की गहराई को समझने के लिए क्या करना पड़े? डायरेक्ट कनेक्शन करना पड़े। डायरेक्ट किससे? निराकार तो डायरेक्ट मिलता नहीं किसी को, सिवाय एक के। मिलता है?
एक को डायरेक्ट, डायरेक्ट का मतलब बुद्धि योग के आधार पर, प्रैक्टिकल में कोई शरीर नहीं। अगर प्रैक्टिकल में शरीर भी कहें तो उसका अपना शरीर ही प्रैक्टिकल हो गया। अपने शरीर में ही ज्योति बिंदु आत्मा के साथ वो सुप्रीम सोल भी साथ ही सारथी हुआ। तो याद करना सहज होगा या कठिन होगा? है सहज हो जाता है, सहज ते सहज। और जो धर्म पिताएं हैं, जैसे ब्रह्मा है जिससे ब्राह्मणों की सृष्टि पैदा होती है, ब्राह्मण सृष्टि जो बाद में देवता बनते हैं, वो ब्रह्मा भी उस निराकारी स्टेज में संपन्न स्टेज प्राप्त नहीं कर पाता। क्या? ज्ञान की गहराई को समझ नहीं सकता, इसलिए उसे भी आधार किसका लेना पड़ता है? प्रैक्टिकल में जो बाप का पार्ट बजाने वाला मनुष्य सृष्टि का बीज बाप है, उसका आधार लेना पड़ता है। आधार लेकर उसके समान अंतर चलना पड़े, समान चलना पड़े या विपरीत चलेगा? समान, जैसा चलाए वैसा चले। जैसे राम का बड़े से बड़ा सहयोगी कौन दिखाया? हनुमान। तो ऐसे हनुमान की तरह पूरा सहयोग, सारा कार्य बड़े से बड़ा संपन्न करने वाला। लेकिन बनता कब है? हा? एक घड़ी, आधी घड़ी, आधी में पुण्याद। वो तो नंबरवार दूसरे बच्चे होंगे, अव्वल नंबर कोई तो होगा। क्या? जो अपने घर परिवार के बीच में ज्यादा रहता हो। ब्रह्मा है, अम्मा है, तो उसकी जो वृत्ति है वो अपने परिवार की तरफ ज्यादा जाएगी, या जिसको पहचाना ही नहीं है बाप को उसकी तरफ ज्यादा जाएगी? है? घर परिवार की तरफ जाती है। तो वही ब्रह्मा की आत्मा जब बाप को पहचान लेती है, तो पहचानने के बाद उसका मूल कारण क्या बनता है? सदा काल का संग करती है। पहले कभी आती कभी जाती। जब कथा चालू हो, राम कथा, तो आती है। राम कथा हर समय तो नहीं चलती, वो तो एक घड़ी आधी की पुण्याद। लेकिन वो राम कथा जितनी भी चलेगी वो प्रेजेंट रहती है। और जो ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं उतना नजदीक नहीं रह पाते, इसलिए वो नंबरवार बन जाते हैं। क्या? सन्मुख रह करके प्राप्ति करने वाला बच्चा कौन बनता? जो बनता वो ही अगली पहली पीढ़ी का सतयुग का पहला बच्चा बनता। तो बताया, उन भक्तों से पूछो तुम्हारा बाप से क्या संबंध है, परमपिता से क्या परिचय है? तो तुम समझ लेना चाहिए कि अगर वो नहीं कहते हैं कि हमारा बाप है, परमपिता परमात्मा का परिचय पूरा नहीं देते हैं, तो देखो बता दिया, पहले से ही बता दिया कि परमपिता परमात्मा तो सबका है, सबका बाप है। क्या? परमपिता भी सबका बाप है और परमात्मा भी। जिसको परमात्मा का टाइटल मिला कि प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल परम पाठधारी, तो वो सबका बाप है। माने दोनों बेहद के बाप हैं, आत्माओं का भी बाप है और साकार मनुष्य सृष्टि का भी बाप है। दोनों का मेल होता है तब पहचान में आते हैं। तो
दोनों का मेल हुआ तो क्रिएटर है। क्या क्रिएशन कैसे होती है? रचयिता और रचना का मेल होता है तो क्रिएशन होती है। तो रचयिता हुआ निराकारी स्टेज वाला, क्या महारुद्र, और रचना, रचना कौन हुई? प्रकृति को रचना कहें या न कहें, माता है ना। इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर प्रकृति ही परम पुरुष की पहली माता है ना, पहली रचना है। तो इसलिए क्रिएटर की वो क्रिएशन है। ओम शांति। फिर वहीं खड़े हो गए, इधर आओ मैदान में। हाँ, 80-82 साल होने पर भी ब्रह्मा बाबा अपने पाठ को नहीं पहचाने, बोला ना। कितने साल? 80-82 साल। जो भी। अभी तो 18 जनवरी 2019 को पहचान लेंगे ना। फिर शूटिंग होगी कि नहीं? लेकिन वो तो नारियल का शूटिंग करेंगे ना। है मतलब पाठ तो पहचान लेते हैं लेकिन जानबूझकर दूसरों को नारियल। शूटिंग दोबारा होनी है, माने रिहर्सल में कोई कमी है। अच्छा, मतलब बीज संपन्न है तो झाड़ भी संपन्न होगा। बीज संपन्न नहीं, ये द्विदल है, दो दल वाला बीज है, प्रवृत्ति मार्ग का बीज। तो संपन्न है तो बीज वृक्ष बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। सीन में कमी हो गई, दोबारा रिहर्सल करो। दोबारा रिहर्सल करो, ठीक है। शुरुआत में सात्विक स्टेज, फिर रिहर्सल शुरू हुई, सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो, और फिर तम होगा तो महाभारत युद्ध जोर से होगा कि नहीं? हाँ। है? तृतीय विश्व युद्ध अभी कहें? अभी तो नहीं है? अभी कहें तृतीय विश्व युद्ध? नहीं। ब्राह्मणों की दुनिया में भी तृतीय विश्व युद्ध अभी तो नहीं कहेंगे। हाँ, बीज रूप आत्माओं के अंदर जरूर है कि अंदर अंदर तरेड़ पड़ती जा रही है। क्या पड़ रही है कि नहीं? किले की ईंटें माया रूपी रावण अच्छी तरह से हिला रहा है। माया क्या करती है? रावण बेलचा लगा के ईंटों को हिलाता है, निकल। सुराग हो गया, फिर क्या, चोर डकैत घुस जाओ अंदर। क्या समझते? संपूर्ण है संगठन? अभी तक तो टिके हैं, लेकिन अंदर अंदर क्या खड़ा बड़ा हो रही? सिविल वार चल रही है कि नहीं? चल रही। संयम टूट रहा है। किसका? उनका, किले के। बाबा आज और एक बात बोले ना कि कलंकीधर जो पाठ है, कलंक लगाते जाते हैं और वो स्वीकार कर लेते हैं। इधर गंगाधर तो गंगा को धारण कर लिया, तो मना करना है क्या? हाँ भाई, नहीं धारण किया। स्वीकार करने की बात मतलब जो भी ग्लानि बोल रहे हैं वो तो बोलते जा रहे हैं, कुछ सुन नहीं रहे हैं तो चुप है। तो चुप होने का मतलब ये तो नहीं ज्ञानी है या अज्ञानी है? वो ज्ञानी है या अज्ञानी है? वो तो अज्ञानी लोग हैं। कुत्ते भौंकते हैं, तमो प्रधान होते हैं, भौंकते हैं। उसमें स्वीकार करने की क्या बात है? चुप हो गए बस। अरे यहाँ बीज रूप आत्माओं में भी तो हैं, उनके बीज नहीं है। उन बीजों के छिलके नहीं चढ़े हुए हैं? चढ़े हैं। तो फिर उतर गया? अभी उतरा तो नहीं है। वो बाहर की दुनिया वालों को
पंपिंग करने वाले कौन है उनकी वाइब्रेशन को है? ब्रह्मा कुमारियाँ। ब्रह्मा कुमारी। अब ब्रह्मा कुमारियों को पंपिंग करने वाले कौन है? आगे चल के एडवांस वाले ही निकलेंगे। आगे चल के, अभी नहीं है। अभी तो उतना नहीं है। अभी उतना नहीं, थोड़ा है, बीज रूप में है, कुछ सार रूप में है कि नहीं? तो फिर बुद्धि को पा जाएगा। लेकिन वो तो कोई बात नहीं सुन रहे हैं मीडिया वाले, वो तो सिर्फ बोलते जा रहे हैं। बाहर की दुनिया वाले हैं, बाहर के दुनिया वाले भी और अंदर वाले भी। तो अंदर वाले जो बीज रूप आत्माओं के अंदर हैं वो वाइब्रेशन चला रहे हैं, तो वो बीज रूप मीडिया वाले हुए कि नहीं? कितना भी ज्ञान समझाओ, फिर कुत्ते की पूंछ टेढ़ी। मान रहे हैं? मानते हैं? नहीं।